ध्यान से सुनिएगा। 5 चीजें क्या हैं जो हमें धरती पर नहीं रखनी चाहिए। ब्राह्मणस्य बुधा शंखम शालिग्राम च पुस्तकम सब सहेत ना सहेत कामिन्याम स्तनमंडलम कामिन्याम स्तनमंडलम। 5 चीजों का भार धरती सहन नहीं कर पाती है। ब्राह्मण को कभी भी अपने घर में बिना आसन के भूमि पर मत बिठाना, कुछ धरती सहन नहीं कर पाती। दूसरा, शंख अगर आपके घर में है, ये इसका भार धरती सहन नहीं कर पाती, इसे आसन पर रखिए। शालिग्राम भगवान, शालिग्राम भगवान वो नहीं है जो तुमने कहीं से भी एक बटुइया ले ली 10 रुपया 50 रुपया की। ये गंडकी नदी में मिलते हैं। कहा जाता है तुलसी को लेकर डुबकी लगाओ, हाथ में शालिग्राम जी आ जाते हैं। सोने से इनका परीक्षण किया जाता है। इनकी कई विशेषताएं हैं लेकिन बताने में असमर्थ है समय। बोलिए राघवेंद्र सरकार। यहाँ पर जो अभी अतिथि आए थे, पुरुषोत्तम बबलू शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, इन्होंने यज्ञ समिति को 11,000 रुपए की राशि दान की है। जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। इनके द्वारा अपनी अमूल्य धनराशि में से कुछ पुष्प दान किए गए हैं इस धर्म कार्य के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, कल्याण हो। ऐसे ही धर्म कार्य आप करते रहें। तो ये जो शालिग्राम भगवान हैं, ये गंडकी नदी में मिलते हैं। इनको कभी खरीदना नहीं चाहिए, इनको दान लेना चाहिए, चुराना भी नहीं चाहिए। नहीं कहीं दिखाई दें और उठा ले आओ, तो बोले इन्हें दान में लेना चाहिए। शालिग्राम 1 या 11 की पूजा हो, 2 की नहीं। तो बताना तो बहुत कुछ था लेकिन असमर्थ है, क्या करें। शालिग्राम भगवान की पूजा जाने दीजिए, हो गया। तो शालिग्राम च पुस्तकम, बोले पुस्तक जैसे श्री रामचरितमानस, गीता, भागवत, देवी भागवत या जो भी ग्रंथ पुराण आपके घर में है, उन्हें कभी भूमि पर मत रखना। उन्हें रखो तो आसन पर रखो। कितने हो गए? क्या क्या भूमि पर नहीं रखना है? हमने क्या क्या बताया? बताओ कन्याओं, हे देवियों, क्या बताया मैंने? क्या क्या नहीं रखना है भूमि पर? पहला, दूसरा क्या है? पहला शंख, दूसरा शंख, तीसरा शंख, चौथा शंख, 5वां शंख। हो गया कल्याण। हाँ, सब शंख ही है। शंख, शालिग्राम। ब्राह्मण को बिना आसन के नहीं बिठाना, उसका पिछवाड़ा भूमि पर ना लगे। कितने हो गए? 3। और चौथा पुस्तक, अभी बताया था ना, गीता भागवत। कितने हो गए? जोर से बोलो, सौगंध है तुम्हें, जोर से बोलो, और जोर से। देखो कईयों के मुंह से अभी आवाज ना निकली। कहा भयो, दिखाओ जीभ है कि नहीं। दिखाने भी लगे भैया। 4। 5वां है कामिन्याम स्तन मंडलम, स्त्री का वक्षस्थल। ये भूमि में स्पर्श नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि हम दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते। हम या तो वाम भाग से प्रणाम करें या फिर पंचांगोयम प्रणाम करें। सिर को धरती पर लगाएं, हाथों को लगाएं और घुटनों को लगाएं। इन 5 अंगों से प्रणाम करिए। कभी भी दंड के समान लेटकर हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये पंचांग प्रणाम हम कर सकते हैं। ये 5 चीजें, शालिग्राम, पुस्तक, शंख, ब्राह्मण का पिछवाड़ा और 5वां स्त्री का वक्षस्थल। ये 5 चीजें भूमि पर स्पर्श नहीं होनी चाहिए। इनका भार भूमि को बहुत लगता है और हमें पाप लगता है। तो बोले कि पृथ्वी पर जब भार बढ़ गया, दुखी होकर के रोते हुए पृथ्वी जब पीड़ित हो गई, तो उसने क्या किया? बोली दुखान पापान हरति आशा हरि। केवल हरि की याद आई जो दुख को हरण कर लेने वाले हैं। अच्छा, भगवान एक बात और कहते हैं। भगवान कहते हैं किंकरः दास किंकरः, जो मेरे सेवक की सेवा करे मैं उससे अधिक जल्दी प्रसन्न होता हूँ, बहुत जल्दी।
किंग करा दास किंग करा, जो मेरे सेवक की सेवा करे मैं उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ। जितनी जल्दी मैं सेवक से प्रसन्न नहीं होता, जितना सेवक की कोई सेवा करे तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो आज बोले हमारे प्रभु हरती आशा हरि, जो हरण कर ले किसका, दुख का पाप का। तो आज हरि के शरण में बोले पृथ्वी माता चल दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोई और मेरे दुख को हरण नहीं कर सकता, मेरे दुख का नाश कोई और नहीं करता। तो बोले आज तो मुझे भगवान की शरण में जाना होगा। तो आज पृथ्वी ने सुंदर रूप बनाया गैया मैया का, और गैया मैया का रूप बना करके बोले चल दिए हैं। अच्छा, कारण बहुत से थे। मनु शत्रुपा ने भी तप किया और तप के चलते भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए हैं, वही कौशल्या और दशरथ बने। तो आज चले आ रहे हैं। तो कोई विधान भी होता है कि नहीं कथा बोलने का, कि ऐसे ही बोल दूं, सीधे सीधे बोल दूं? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष हरिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष हरिजित हरि प्रीता। अरे भगवान, नौमी तिथि है, आज दशरथ के आंगन में प्रकट हो गए, चारों भाई प्रकट हो गए, 3 माताएं हैं। यज्ञ वज्ञ किया गया वो आपने सब सुना होगा। यहाँ से बोलना बड़ा कठिन है क्योंकि बार बार मेरी चाबी कसी जा रही है इधर उधर से। केवल यही कलयुग में महात्म्य है और महात्म्य इसका है, बाकी सब चीजों को बाद में रखा गया है। किसी का कोई विधान नहीं, विधि नहीं और किसी का कोई महत्व नहीं। कलयुग में, सतयुग द्वापर त्रेता में था परंतु अब नहीं है। इसमें केवल नाम लोगे कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ना वस्तु शुद्ध है, ना मन शुद्ध है, ना यज्ञकर्ता का, ना यजमान का। और अगर मन शुद्ध नहीं है तो कोई फल नहीं मिलता, ना दान का फल है, ना किसी का फल है। अगर दान देते समय आपके मन में थोड़ी सी कलुषित भावना आ गई, कपट भरा है, दान का भी फल नहीं मिलेगा। और अगर भगवान का नाम आप लेते हैं 24 घंटे तो बोले सदन कसाई जैसे पापी भीतर जाया करते हैं। तो यहाँ नाम की महिमा थी, है और रहेगी, क्योंकि ये युग ऐसा है, ये कलह का युग है। जब आप नाम लेना शुरू करोगे तो कलह बंद कर दोगे, कलह बंद कर दोगे, कली का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। कली का प्रभाव नहीं होगा तो आप अधर्मी नहीं रह जाएंगे। तो इसका महत्व था, है और रहेगा। जो नाम लेंगे, यहाँ आकर सुने ना सुने, घर में जाकर अगर 2-4 घंटे नाम लेंगे, कल्याण निश्चित है। क्योंकि इस समय ना मंत्र की शुद्धि है, ना वस्तु की शुद्धि है और ना कोई वस्तु पवित्र नहीं है। कहीं किसी ने झूठी कर दी, कहीं कुछ है, कहीं उसको खरीदा गया तो पाप से लाया गया, कहीं किसी ने पाप करके बेचा। हर जगह अधर्म कपट छल भरा हुआ है, कुछ पवित्र नहीं है। केवल भगवान का नाम लोगे आपका कल्याण होगा, ये लिखा है, तो वही आपको बता रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो।